हेलो एवरीवन, कॉस्मोस विद मी द मेरे चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत है। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री मां का। यहाँ देखेंगे आप दोनों की एनर्जी, आप दोनों किस एनर्जी में रहेंगे। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी गाइड करें। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर किस एनर्जी में रहेंगे। जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, आप इस बात का ध्यान रखिएगा। जो मैसेजेस आपसे मैच करें उन्हें ही रखिए, बाकी के मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी गाइड करें। प्लीज गाइड करें। इस डेक को हम करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड। पहले टैरो से ले लेते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर की करंट एनर्जी किस एनर्जी में रहेंगे। मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर प्लीज गाइड कीजिए। ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी। आज आपके पार्टनर की तरफ बहुत कम कार्ड्स आए हैं, आपने सारे कार्ड्स ले लिए गाइस। कोई ना कोई आपकी विश पूरी हो सकती है आज के दिन, या हो चुकी है कुछ दिनों के अंदर। हो सकता है 8 दिनों के अंदर अंदर विश पूरी हो चुकी है आपकी, या होने वाली है आने वाले टाइम में। ठीक है, जस्टिस आप चाहते थे आपकी लाइफ में, आपको कई लोगों को मिल चुका है, कुछ लोगों को मिलने वाला है ना। तो उसके बाद जब आपकी विश पूरी होती है गाइस, उसके बाद ही आपने एक्शन लिया है। आप अपने काम की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। जो भी आप पाना चाहते थे लाइफ में, जो आपका गोल था, जो आप अचीव करना चाहते थे ना, वो सारी चीज़ें आपको एक तरह से मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल एनर्जी हमारे पास है द फूल की, कलेक्टिव एनर्जी है हमारे पास द हाई प्रिस्टेस। ठीक है, जो कि आई है हेरोफेंट के साथ। हो सकता है मैरिड लाइफ से संबंधित कोई काम बना हो आपका। यदि आप मैरिड हैं, है ना, आपके दोनों के बीच में कोई अनबन चल रही हो, तो वहाँ आपका वो खत्म हुआ हो, ये भी हो सकता है। और यदि आप अनमैरिड हैं गाइस, है ना, तो आपकी लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री भी हो सकती है। यानी कि शादी को लेकर के काफ़ी टाइम से जो आप स्ट्रगल कर रहे थे, जो आप काफ़ी उपाय कर लिए होंगे, रेमेडीज कर ली होंगी, स्पेल किए होंगे कि शादी हो जाए, बट नहीं जम पा रही थी। तो अभी जो ये टाइम है आपका, ये टाइम आपका ऐसा चल रहा है। कुछ लोगों की तो तय हो चुकी है गाइस, और जिनकी तय नहीं हुई है उनकी भी बहुत जल्द तय होने वाली है। ठीक है, कुछ लोगों की तो डेट तक डिसाइड हो गई होगा। ये भी एनर्जी है यहाँ पे। यानी आप चाहते थे, आप जिसके साथ शादी करना चाहते थे, कुछ लोगों की तो उसी के साथ तय हुई हो जिसके साथ वो रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं, है ना, ये भी चांसेस है। और जो नहीं भी है रिलेशनशिप में, उनकी लाइफ में भी किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो रही है, कुछ अच्छा काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी वो व्यक्ति आपके लिए एक तरह से हो सकता है कि लकी साबित हो, ये भी चांसेस हैं। और आप जो हो अपने लाइफ में बिल्कुल निडर होकर रहना चाहते हैं, है ना, किसी चीज़ का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। ऐसे भी हैं कुछ लोग। और कुछ लोग जो हैं गाइस यहाँ पे, जो किसी न किसी बात को ओपन अप करना चाह रहे थे। आप चाह रहे थे कि आपको ना बोलना पड़े, लेकिन वो सच्चाई सबके सामने आ जाए। अब ये जो सच है गाइस, वो किसी का भी हो सकता है ना। यानी आपके मन में था ऐसा, तो वो जो चीज़ है वो होती हुई दिखाई दे रही है। आपके बिना बोले, आपके बिना कुछ दिमाग लगाए, वो आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑटोमेटिकली चीज़ें सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, जो मेरे व्यूवर्स चाहते भी थे। ठीक है, ऐसे भी हैं कुछ लोग। टैरो से हमारे पास कार्ड्स हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, द टॉवर, द मून, और 8 ऑफ सोर्ड। ठीक है, और ओवरऑल एनर्जी हमारे पास 8 ऑफ सोर्ड की आ गई है। कलेक्टिव एनर्जी हमारे पास जो है वो क्वीन ऑफ सोर्ड की है, जो कि ये द स्टार के साथ। डेफिनेटली कोई ना कोई विश आपकी गाइस पूरी होगी ही, है ना। आप जो भी पाना चाहते हैं वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जस्टिस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, या आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए के बारे में सोचते हो,
है ना, कि उनके साथ आपका रिलेशन कैसा रहे, क्या है। यानी अभी तक आपने जो फेस किया है, जो आपने एक तरह से बोलते हैं ना, जो सीड बोया था तो उसको बाहर आने में जो टाइम लगा वो आपका रिकवरी का टाइम था, अब आपको उसका फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। काफ़ी कुछ फेस किया है, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, है ना। हो सकता है कुछ लोगों का रिलेशन टोटली ख़त्म हो जाए, जैसे डिवोर्स वगैरह हो जाए, ये भी हो सकते चांसेस हैं, है ना। आप चाहते थे, पीछा छुड़ाना चाहते थे, ठीक है। मैं क्लियरली बोल रही हूँ गाइस, है ना, शुगर कोट करके नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि आप चाहते थे कि इस व्यक्ति से मेरा जो है पीछा छूट जाए, बस कैसे भी छूट जाए। आपके मन में वो थॉट आते थे, ठीक है। तो वो आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है ना। ये भी, और ये कैसे जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उस व्यक्ति की सच्चाई सामने आ गई हो जैसे सबके, ठीक है, तब वहाँ आपके साथ न्याय हुआ है, और यही आप चाहते थे, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। कुछ लोग जो हैं गाइस काफ़ी इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना। जस्टिस तो मिल गया, सब कुछ अच्छा हो गया, फिर भी जैसे कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में कोई कमी खल रही हो जैसे, है ना। अभी कुछ भी हो सकती है गाइस, तो वो चीज़ें आपको थोड़ी दिक्कत दे सकती है। दिक्कत देने का मतलब मेरा ये है कि सपोज़ किसी व्यक्ति से रिश्ता ख़त्म होता है, सपोज़ आपका डिवोर्स हो गया, लेकिन आपने इस रिश्ते को बनाए रखने में हो सकता है काफ़ी कोशिश की हो, बहुत मशक्क़त करी हो, ठीक है। उसके बावजूद भी रिश्ता जो है कुछ लोगों का नहीं टिका, तो इसलिए आप थोड़े इमोशनल हो सकते हैं, ऐसे भी हैं। कुछ लोग जो हैं गाइस यहाँ पे बिल्कुल निडर होकर रहना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल कब अभी जस्ट की एनर्जी ऐसी है, कहीं ना कहीं ऐसी जगह स्टक है, इतने मजबूर हैं एक तरह से, है ना। ये स्टक रहना भी एक मजबूरी को दिखाता है ना। यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं ऐसी मजबूरी है जिससे चाह के भी आप अपने लाइफ को अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे, ठीक है। किसी न किसी तरह का कोई डर है, फियर है, इस तरह की एनर्जी होगी कुछ लोगों की, मेरे व्यूवर्स की। लेकिन वो चाहते क्या है, बिल्कुल बिंदास वे में रहना, लेकिन उसके लिए गाइस आपको खुद एक्शन लेनी होगी, ठीक है। हो सकता है कुछ आप एक्शन लेते हैं तो कोई रिलेशनशिप ख़त्म भी हो आपका, ये भी चांसेस हैं यहाँ पे। तो उस हिसाब से आप बहुत सोच समझ के जो भी आप करें, जो डिसीजन लें, जो एक्शन लेना चाहे, बहुत सोच समझ के लीजिए। ये थी आपकी एनर्जी। किसी काम से आपको बाहर भी जाना पड़ सकता है गैस। विश तो कोई डेफिनेटली पूरी हुई है, नहीं भी हुई है कुछ लोगों की, तो डेफिनेटली पूरी होगी ही गैस। तो आप बिल्कुल भी उस चीज़ का टेंशन ना लें। आपके पार्टनर की तरफ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द लवर्स, द हर्मिट। बॉटम से हमारे पास है द मून, ओवरऑल एनर्जी जो है द मून की है बॉटम से, और है हमारे पास कलेक्टिव एनर्जी टावर की। टावर आपके साइड भी आया था गाइज, आपके पार्टनर की तरफ भी है, आपके पार्टनर की तरफ भी मून है, आपकी तरफ भी मून कार्ड आया था। आप बॉटम से हमारे पास है स्ट्रेंथ, किसके साथ आया था, डेथ के साथ। टावर, द डेथ और स्ट्रेंथ, ये तीनों कार्ड ये दिखा रहे हैं गाइज कि कुछ न कुछ आपके पार्टनर की लाइफ से आज ख़त्म हो सकता है, ठीक है। अब ये कुछ भी ख़त्म हो सकता है, और जब ये चीज़ें इनकी लाइफ से निकल जाएंगी, इन्हें हो सकता है काफ़ी सफ़र किया हो आपके पार्टनर ने भी, जैसे आपने सफ़र किया है, हो सकता है आपके पार्टनर ने भी काफ़ी सफ़र किया हो। तो वो जो है गाइज, वो कुछ चीज़ें इनकी लाइफ से जाती हुई दिखाई दे रही है। तो जो जाएगा भी इनकी लाइफ से, तो वो चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे होता है ना, जो हमारी डेस्टिनी में है ही नहीं, वो चीज़ें तो दूर होनी ही है किसी भी तरह से। आज अपने पास कुछ भी, सपोज बहुत सारा कहीं से किसी पैसा आ गया, कुछ ऐसा कहीं से, लेकिन जब वो आपकी डेस्टिनी में यदि नहीं है तो वो किसी भी रूप में वापस चला जाएगा, ठीक है। ऐसी एनर्जी है ये, मैंने आपको छोटा सा उदाहरण दिया। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर का सारा पैसा चला जाएगा, डोंट वरी, बट मैं यहाँ बता रही हूँ आपको कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे नसीब में, डेस्टिनी में जो चीज़ नहीं है तो वो आके भी चली जाती है, ठीक है। तो ऐसा ही आपके पार्टनर के साथ दिखाई दे रहा है। लव लाइफ में जो है गाइस आपके पार्टनर का, तो ये हो सकता है कि इनकी लव लाइफ भी कुछ लोगों की, जैसे होता ना कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में पड़ सकती है, ठीक है। तो ये भी जो इनकी डेस्टिनी में
एक तरह से देखा जाए तो कर्मा जो होते हैं हमारे, वो कर्मा का ही फल हमको मिलता है ना। तो गुड कर्मा, जो बैड कर्मा होते हैं, उन्हीं का हमको फल भोगना पड़ता है। आज भी भोगना है, छोड़ के यदि चले गए तो आगे जन्म में भोगना, बट भोगना जरूर है उसको, ठीक है। वो तो पे करना है ना, वो यदि पेंडिंग है तो वो हमें पे करना ही है। तो ऐसी आपके पार्टनर की सिचुएशन है। तो कुछ लोग तो हो सकता है रीयूनियन हो गया है काफ़ी लोगों का, तो काफ़ी हैप्पी दिखाई दे रहे हो। कुछ लोग जो हैं गाइस, अपनी लाइफ से कुछ ख़त्म होता है, हो सकता है रिश्ता भी ख़त्म हो कुछ लोगों का, कुछ लोगों के पार्टनर का रिलेशनशिप है ना, ये जिससे प्यार करते हैं उससे दूरियां दिखाई दे रही। कुछ लोगों से मैच करेगा ये मैसेज, और बिल्कुल अकेलापन फील करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि यार मेरा तो दुनिया में जैसे कोई है ही नहीं, मेरे बारे में कोई सोचता ही नहीं, मुझसे कोई प्यार करता ही नहीं। इस तरह के थॉट आपके पार्टनर के मन में आज आ सकते हैं, है ना। और काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं आपके पार्टनर उन बातों को याद करके, उन चीज़ों को लेकर के। यदि कोई जिससे प्यार करते हैं कोई दूर जाता है इनके लाइफ से, तो ये थोड़े टाइम इनको बहुत ख़राब लगेगा, एक तरह से धक्का लगेगा इनको, है ना। ये चीज़ें हैं आपके पार्टनर की तरफ। हो सकता है आप यदि किसी मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो गाइस, तो इनका पार्टनर भी इनकी लाइफ से दूर जा सकता है, ठीक है, किसी भी कारण से। ओवरऑल एनर्जी हमारे पेज ऑफ वॉन्ड्स की है, जो कि आया है लवर्स। दोनों डेक से लवर्स आया है गाइस, और ये आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली आपके पार्टनर किसी 2 सिचुएशन में जगलिंग कर रहे हैं, है ना। तो एक सिचुएशन तो एंड होगी ही, होनी ही है। अब ये कौन सी सिचुएशन एंड होगी? जिसके साथ ये खुश नहीं है ना, क्योंकि जिसके साथ ये खुश रहना चाहेंगे गाइस, या रहते हैं ऑलरेडी, सपोज आपके साथ खुश रहते हैं, है ना, आपका साथ इनको बहुत अच्छा लगता है, तो हो सकता है ये 2 सिचुएशन में से आपको चूज करें, क्योंकि चूज तो ये वही करेंगे कि जहां इनकी खुशियां हैं, मजबूरी नहीं। ये एनर्जी है आज आपके पार्टनर की, कि मजबूरी में कुछ भी चूज नहीं करेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं गाइस, है ना, जो हो सकता है कि आपका रिलेशन, मतलब आपके पार्टनर का रिलेशन जो है किसी के साथ बहुत अटैच्ड है, तो उससे दूरी हो सकती है ना। अब ये कुछ भी हो सकता है, किसी के भी साथ दूरियां हो सकती हैं, लेकिन जिसके साथ ये खुश रहना चाहते हैं या खुश रहते हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे, उनके साथ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लवर्स के 2 कार्ड हैं गाइज यहाँ पे। तो हो सकता है कि कुछ लोगों का जो रिलेशनशिप है वो ख़त्म भी हो सकता है ना, गुस्से की वजह से ख़त्म हो सकता है। और या ये पार्टनर जो है किसी रॉन्ग पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, तो भी रिश्ता ख़त्म हो सकता है। और यदि आपकी डेस्टिनी में है ये पार्टनर, तो आपके इसके साथ शादी हो सकती है। आपकी डेस्टिनी में है ही नहीं, तो वो रिश्ता जो है ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मैंने एक पैसे का जो आपको उदाहरण दिया था, है ना, वैसे ही आप किसी भी सेक्टर में फिट कर सकते हैं इस उदाहरण को, कि वो चीज़ें हमारी लाइफ से जानी ही हैं जो हमारी डेस्टिनी में है ही नहीं। सपोज आप किसी से, आपका अगर यदि ट्रू लव है, अनकंडीशनल लव है, आप एक दूसरे से करते हैं, है ना, आपका पार्टनर भी आपसे करता है, तो चाहे कितनी टाइम आपकी बातचीत, सालों बातचीत नहीं होगी, यदि आपकी डेस्टिनी में है, आपका डेस्टिनी पार्टनर है वो, तो वो ले दे के उसको आपकी याद सताएगी ही, और आपकी तरफ वो खींचा चला आएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, कोई रेमेडी नहीं करोगे, कोई स्पेल नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो भी वो बंदा आपकी तरफ खींचा चला आएगा। तब आप समझ लेना कि वो आपका ट्रू लव है, वो आपसे सच्चा प्यार करता है। जो आपसे प्यार नहीं करता है ना, वो ऑलरेडी दूर हो जाएगा, दूर ही रहेगा, है ना, चीटिंग करेगा आपके साथ, हमेशा फ्रॉड करेगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे कई बार। और आपकी डेस्टिनी में है वो व्यक्ति, तो वो आपके साथ ही रहेगा, फिर वो आपको हर्ट करे, परेशान करे, कुछ भी, लेकिन वो जब तक जो रहना है साथ, वो साथ ही रहना है आप दोनों को, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। यदि ट्रू लव है तो कहीं नहीं जाएगा आपको छोड़ के, है ना, ये आपकी तरफ ही खींचा चला आएंगे जो भी आपके पार्टनर हैं। और यदि आपकी डेस्टिनी में ऐसा है, हो सकता है आपकी शादी भी हो जाए, ठीक है। कई बार ऐसा होता है गाइस कि जैसे ट्विन फ्लेम है, लेकिन दूरियां रहती हैं एक दूसरे से,
अटैचमेंट रहता है, चाहे आपके मतलब ट्विन फ्लेम में अलग अलग शादी हो जाए, किसी अदर पर्सन के साथ शादी हो जाए, आपस में ना हो तो भी एक दूसरे से बॉन्ड जो है वो जुड़ा रहता है ना। अनकंडीशनल लव है तो आप अपने आपके पार्टनर को कभी भी नाखुश नहीं देख पाओगे। और यदि किसी कंडीशन से लव है ना, कंडीशनल लव है, तो फिर आप सिर्फ अपने बारे में सोचोगे। आपके पार्टनर का भी यही है कि फिर वो सिर्फ अपने बारे में। यदि आप डेस्टाइन पार्टनर हैं तो डेफिनेटली एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, है ना। चाहे एक दूसरे पे कितना भी गुस्सा कर लें, लेकिन प्यार भी बहुत है। हो सकता है आप दोनों में से एक कोई है बहुत इगोइस्टिक पर्सन है यहाँ पे, लेकिन प्यार बहुत है। जैसे होता है ना, कई लोगों का ऐसा रहता है गाइस कि बहुत केयर दिखाते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं एक दूसरे के प्रति, और अंदर ही अंदर गुस्सा भी रहते हैं। बाहर से गुस्सा दिखाएंगे लेकिन सॉरी अंदर ही अंदर प्यार भी बहुत रहता है। बाहर से ऐसे दिखाएंगे कि हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन एक दूसरे की चिंता करते रहते हैं, है ना। तो ये आपके पार्टनर का भी ऐसे ही प्यार है। कितना गुस्सा कर लें, कुछ भी कर लें, मतलब गुस्सा भी आप ही पे आता है, प्यार भी आप ही पे आता है। ऐसी आपके पार्टनर की एनर्जी है। तो आज इनके साथ हो सकता है, यदि आपने ब्लॉक कर रखा हो गाइस, तो ये आपको अदर अदर नंबर से स्पाई करते हैं और आपके बिना ही अकेलापन फील करते हैं, है ना। पूरा फोकस ले दे के, चाहे कितने ही काम में व्यस्त हो, बिजी हो, लेकिन ले दे के इनका जो फोकस है वो आप पर रहता ही है, ठीक है। आपके बारे में सोचते ही हैं। तो यदि आप डेस्टाइन पार्टनर हैं गाइस, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी आपका रियूनियन हो जाए। कुछ लोगों की तो शादी भी हो जाए, ऐसे चांसेस हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ से कुछ जाता भी है गाइस, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आपके पार्टनर की लाइफ से भी कुछ जाता है तो भी टेंशन ना लें, ठीक है। जो होता है बस ये सोचो अच्छे के लिए होगा। कोई पार्टनर आपकी लाइफ से जाता है, आपके पार्टनर की लाइफ से जाता है ना, तो वो एक अच्छे के लिए होता है। हमें नहीं पता होता है, हमें नहीं खबर होती हमारे लिए कई बार क्या अच्छा है क्या बुरा, जो कि ऊपर वाले को पता होता है। तो आप डेस्टिनी पे छोड़ दें, है ना, ईश्वर पे छोड़ दें, सब समर्पित कर दें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी सिचुएशन में। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन है उनकी, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स। ये 2-3 कार्ड्स जो आए हैं इनको लेंगे, ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेट गो, ये तो आपको करना ही होगा गाइस। जब तक आप लेट गो नहीं करेंगे तो वहीं स्टक रहेंगे, ठीक है। तो आप चीज़ों को लेट गो कीजिए। कोई जो भी सिचुएशन कभी ऐसी आती भी है ना, तो उनको ये इस रूप में लीजिए गाइस कि कुछ ना कुछ आपको सिचुएशन से सीखने को मिला है ना। हमारी लाइफ में कुछ भी, सपोज एक बार हम सब जा रहे हैं, आप है ना, आपके रास्ते में कोई गड्ढा आता है, आप गिर जाते हैं गड्ढे में, लेकिन गड्ढे से जब बाहर आएंगे और आप दोबारा उस रास्ते पर जाते हैं, तो आपने क्या सीखा कि मुझे इस तरफ से नहीं जाना है, यहाँ ये गड्ढा है और मैं गिर जाऊंगी, मुझे चोट लगेगी, है ना। तो ऐसे ही लाइफ हमें सिखाती रहती, गिरते पड़ते कैसे भी सिखाती, लेकिन हमें सीखने को मिलती हैं। तो वो उन चीज़ों को जो आपको हर्ट करती हैं, परेशान करती हैं, उन्हें लेट गो कीजिए। अब आप पकड़ के बैठ ही गए, कैसे निकलूँ गड्ढे से, गड्ढे में गिर गया हूँ, कोई कोशिश ही नहीं कर रहे निकलने, तो कौन निकालेगा, कैसे निकलोगे आप, है ना। और हर वक्त वो गड्ढा 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 लेकर के मन में बैठे तो वो घर कर जाएगी वो बातें। इसलिए गिर गए तो गिर गए, फिर से खड़े हो जाओ, ठीक है। ये एनर्जी में रहो, लेट गो करो, आगे बढ़ो, फॉरगिव करो, आगे बढ़ो। 2 कार्ड है, लेट गो, फॉरगिव। आपसे कोई गलती हुई है गाइस, तो आप यदि किसी के सामने आमने नहीं माफ़ी मांगना चाहते हैं, है ना, सबका अपना अपना नेचर होता है। किसी किसी को माफ़ी मांगने में बहुत शर्म आती है, गलती भी करेंगे माफ़ी भी नहीं मांगेंगे, कुछ ऐसे भी होते हैं। तो यदि ऐसा है गाइस, तो आप अपने ईश्वर के सामने हाथ बंद करके, जिस व्यक्ति का आपने दिल दुखाया उसको इमेजिन करके उस व्यक्ति से माफ़ी मांग लीजिए। यदि उस व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया है तब क्या करें, है ना, तब भी आप यही कीजिए, उस व्यक्ति को इमेजिन कीजिए कि वो आपसे सॉरी बोल रहा है, आपने उसको दिल से माफ़ कर दिया, ठीक है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं करेंगे आप उस जगह स्टक रहेंगे, उसी बातों को सोचते रहेंगे, लेके बैठे रहेंगे। तो उनसे आगे निकलने के लिए आपको ये करना ही होगा। बी असर्टिव, आप इतने कैपेबल हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं,
है ना। तो आप ऐसा तो सोचिए ही मत कि मैं लेट गो नहीं कर सकता, मैं फॉरगिव नहीं कर सकती, ठीक है। ऐसे नहीं, अपॉर्चुनिटी आपके सामने और भी अच्छी अच्छी आएंगी। कोई एक रिश्ता ख़त्म होता भी है गाइस, तो आने वाला जो समय है उसमें आपके सामने एक से एक अपॉर्चुनिटी आएंगी। हो सकता है वो रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत सही साबित हो, अबंडेंस लेकर आ रहा हो, ठीक है ना। तो आप चीज़ों को लेट गो कीजिए और आगे बढ़िए, एक ही जगह स्टक ना रहे। यू आर रेडी, आप रेडी रहिए, लेट गो करिए, है ना। चूज इन योर डायरेक्शन, ठीक है। आपकी डायरेक्शन एक तरह से तभी भी चेंज होती है गाइस जब आप फॉरगिव करते हैं, लेट गो करते हैं चीज़ों को, तो भी डायरेक्शन चेंज हो गई। जब तक आपने नहीं किया तो आप वहीं स्टक थे, जब आपने करा, इस एनर्जी में आए, तब आपके रास्ते खुल गए, आपको समझ आने लगा, है ना। ये भी चूज इन योर डायरेक्शन, नई डायरेक्शन ही है आपके लिए। आपके काम करने का जो तरीका है, उसके काम करने के तरीके को चेंज करके देखिए, पूरे काम को करने की बजाय, चेंज करने के बजाय लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने दिल की, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को हमेशा सुनिए कि वो क्या कहता है। मन में यदि आपके कोई सवाल चल रहा है तो एंजल्स ने आपको यस में आंसर दिया है। किसी विश के बारे में सोचे तो डेफिनेटली पूरी होगी, है ना। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कुछ नया करने जाते हैं लाइफ में, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालिए, उसके बाद आप उस काम को कीजिए, ठीक है। तो ये थी आप दोनों की एनर्जी, आप दोनों किस एनर्जी में रहेंगे। आई होप कि इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।